हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई का अच्छी तरह से और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटेन की अजीब दास्तान। अभी तक हमने पढ़ा था जर्मनी के विषय में, जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ था और उसमें कुछ लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसी प्रकार चले यहाँ भी चलते हैं। यह है ब्रिटेन की अजीब दास्तान और इसमें देखते हैं किस प्रकार से ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम बना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से राष्ट्र जो हुए थे और किस प्रकार से ये जो मॉडल बना था। ठीक है, चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसका जो मानचित्र है, ब्रिटेन का जो वर्तमान मानचित्र है वो देखते हैं और उससे देखने के बाद में हम आपको चैप्टर में अच्छी तरह से समझा पाएंगे। तो ये देखिए, आपको मैप दिया गया है और इस मैप में जो ग्रेट ब्रिटेन के बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो देखिए यहाँ पर है और मैं अंडरलाइन करूँगा। यहाँ कुछ देशों के नाम दिए गए हैं और इनको आप देख पाएंगे इजीली। देखिए यहाँ तक ये इंग्लैंड का रूप दिया हुआ है। ठीक, यहाँ था इंग्लैंड। उसके बाद में यहाँ साइड में ये वेल्स है। ठीक, ऊपर अगर हम बात करते हैं ऐसे करके देखते हैं तो इधर ये स्कॉटलैंड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ हम बात करते हैं तो ये है नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। ठीक, हम 4 देशों की बात कर रहे हैं। इन चारों को मिला करके जो बनता है वो बनता है आपका यूनाइटेड किंगडम। पहले आपको यही जानना बहुत ज़रूरी है। यूनाइटेड किंगडम आपको पता चल गया, 4 देश मिलाकर के यूनाइटेड किंगडम बनता है। अब बात आती है ग्रेट ब्रिटेन की। किसकी? ग्रेट ब्रिटेन की। तो ये कौन कौन से राष्ट्र इसमें रहेंगे? तो देखिए ग्रेट ब्रिटेन में जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं कुल मिलाकर के ये 3 राष्ट्र। तो मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से 3 राष्ट्र हैं इसमें। ठीक है, तो 3 राष्ट्र, इंग्लैंड हो गया इधर, वेल्स हो गया इधर और इधर स्कॉटलैंड, इनको मिलाकर बनता है हमारा ग्रेट ब्रिटेन। क्लियर? मतलब उत्तरी आयरलैंड उसमें नहीं होता है। तो अब हम चैप्टर पर आपके पर चलते हैं और आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से इसका एकीकरण हुआ कि ये यूनाइटेड किंगडम बन गया। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए चैप्टर में क्या दिया हुआ है। चैप्टर के इसमें कि कुछ विद्वान ने तर्क दिया था कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। तो ग्रेट ब्रिटेन के विषय में बताया गया कि ये जो एक मॉडल आदर्श है राष्ट्र राज्य का, किस प्रकार से है वो देखते हैं। तो ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल का क्रांति का परिणाम नहीं था। यह है एक लंबे चलने वाले प्रक्रिया का क्या था? नतीजा था। मतलब यहाँ पर भी क्या है, एक लंबी प्रक्रिया चल रही थी किसके? एकीकरण होने की। तो अब एकीकरण किसका हुआ यहाँ पर? किसका एकीकरण हुआ? जो 4 राष्ट्र मैंने आपको बताए हैं उनका एकीकरण यहाँ पर हुआ था। ठीक है, 18वीं सदी से पहले ब्रिटेन राष्ट्र था ही नहीं। तो मैंने आपको बताया 18वीं सदी से पहले ब्रिटेन राष्ट्र मतलब पूरा यूनाइटेड किंगडम जो था वो था ही नहीं। कौन कौन से? अंग्रेज़, मतलब क्या कह रहे हैं, इंग्लैंड, अंग्रेज़ की कह रहे हैं, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड और आयरिश, ये इनसे मिलकर क्या है ये बना था। तो इनमें क्या है देखिए, ये अलग अलग थे और इनमें नृजातीय, क्या है? नृजातीय कि इनकी मुख्य पहचान थी। ये नृजातीय का मतलब है कि इनकी जो है, इनको यहाँ पर दिया भी गया है कि एक नस्ली जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम, यानी कोई उनकी पहचान थी कुल मिलाकर के। ठीक है, इनसे वो पहचाने जाते थे, कुल मिलाकर के ये है। ठीक है, तो ये चारों जो राष्ट्र थे उनके विषय में बताया गया है। और इनकी क्या है देखिए, जब ये अलग अलग थे तो उनकी संस्कृति या राजनीतिक परंपराएं ये सब अलग अलग थी। अब जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों में प्रभुत्व जमाने में सफल रहा। अब आपको ये वर्ड में समझा देता हूँ, आंग्ल राष्ट्र। तो आंग्ल राष्ट्र हम स्पेशली जो बात कर रहे हैं, जो इंग्लैंड है उसकी बात कर रहे हैं, वो क्या है? धन दौलत से देखो उसने और अन्य जो देश थे उन पर अपना उपनिवेश बनाया, अपने अपनी वृद्धि की, हर तरह से वो बढ़ता गया। तो उसने क्या है, अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया अपने पास के देशों पर। स्पेशली कौन कौन से थे भाई? वेल्स था, स्कॉटलैंड था और बाद में कौन? जो उत्तरी आयरलैंड था उन पर। ठीक है, तो अब क्या हुआ,
उसके बाद में एक लंबा टकराव हुआ, संघर्ष हुआ और आंग्ल संसद में 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली गई। कब? 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली गई। कहाँ? आंग्ल संसद ने। तो आंग्ल संसद कहाँ होगी है? कहाँ होगी आंग्ल संसद? मतलब इंग्लैंड में। ठीक, यहाँ तक समझा ना। चलिए आगे चलते हैं। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हो गया और उसका केंद्र कौन सा बना? इंग्लैंड। मतलब जो राष्ट्र राज्य बनने वाला था, ठीक है, वो इंग्लैंड बना, क्योंकि इनका प्रभुत्व जो है बहुत बढ़ता गया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में देखिए क्या हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन। कब? एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ 1707 में। कब? 1707 में। तो आपको ये बता देते हैं कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का इसमें गठन हुआ। कब? जब स्कॉटलैंड इंग्लैंड के बीच में क्या है? एक्ट ऑफ यूनियन पास हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो अभी हम बात किस कर रहे थे? देखिए, स्कॉटलैंड पर इन्होंने क्या है? अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया और इंग्लैंड बना हुआ था केंद्र। अब इसके बाद में क्या हुआ? इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमाने में क्या है? सफल हो गया। यानी स्कॉटलैंड पर उन्होंने क्या है? अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। अब स्कॉटिश जो लोग थे वो कौन से थे? वो कैथोलिक थे। कौन थे? वो कैथोलिक थे और उनकी भाषा थी गैलिक। कौन सी भाषा थी? गैलिक। अब देखिए एक बात है बहुत ही महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ मैं, वो ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक है, इनकी हम बात करेंगे। तो कैथोलिक कौन थे? कैथोलिक स्कॉटलैंड वाले। कौन थे? स्कॉटलैंड वाले। और जो प्रोटेस्टेंट जो थे वो कौन थे? प्रोटेस्टेंट कौन थे? वो इंग्लैंड वाले थे। ठीक है, जो आंग्ल जिन्हें हम कह रहे हैं स्पेशली। तो ये अब हैं क्या? ये क्रिश्चियन धर्म के दो भाग हैं। इंग्लैंड वाले ये थे और कैथोलिक वाले कौन थे? स्कॉटलैंड वाला। अभी आयरलैंड की बात करेंगे तो वो भी यही थे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया ना। ये अपने धर्म को, प्रोटेस्टेंट धर्म को इंग्लैंड वाले बहुत ही तवज्जो दिया करते थे। यानी ये कैथोलिक को भी प्रोटेस्टेंट में बदलना चाहते थे। इसलिए इन्होंने जो स्कॉटिश हाईलैंड जो थे उन पर अपना प्रभुत्व बनाना शुरू कर दिया और उनकी भाषा को मना करते, पोशाक पहनने को मना करते। ठीक है, यानी हर तरह से उन लोगों को ऐसा कर दिया कि वो वतन को छोड़ने पर वो क्या हो जाएं? मजबूर हो जाएं। ठीक, तो बात क्या रही कि ये इन्होंने उसको दबाया और अपने में क्या है? स्कॉटलैंड को मिलाया। वेल्स ऑलरेडी मिल ही चुका था इनमें। ठीक, तो वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड यानी इन तीनों को मिलाकर के क्या बन गया था? क्या बन गया था भाई? ग्रेट ब्रिटेन। कौन कौन से? इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस कौन सा? स्कॉटलैंड। तो इन तीनों को मिलाकर क्या बन गया था? इनको बन गया था क्या? ग्रेट ब्रिटेन। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया ना। अब चलते हैं, देखिए आगे। जब हम ग्रेट ब्रिटेन जब बन चुका है तो अब बात किसकी है? अब कि भाई यूनाइटेड किंगडम यूके बनना है। उसके लिए क्या करना पड़ा इनको? उसके लिए आयरलैंड पर अब ये अपना कब्जा जमाने के लिए चलने लगे। आयरलैंड में भी ये कहानी थी क्या भाई? वहाँ पर वो कैथोलिक थे और इंग्लैंड वाले क्या थे? प्रोटेस्टेंट थे। ठीक है, अब सिस्टम ये हुआ, कुछ वहाँ पर प्रोटेस्टेंट भी थे। तो प्रोटेस्टेंट वाले जो थे वो तो इनकी ओर ही आने वाले थे। ठीक, तो अंग्रेज़ों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश में प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। क्या हुआ? वहाँ पर इन्होंने अपने धर्म का प्रचार शुरू कर दिया और जो कैथोलिक थे उनको भी अधिक मात्रा में प्रोटेस्टेंट बनाना शुरू कर दिया। अब ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह
को निर्ममता से कुचल दिया गया। भाई जो कैथोलिक जो थे विद्रोह करते ना, वो तो अब वो बेचारे विद्रोह भी करते तो उनकी विद्रोह क्या है इन्होंने दबाना शुरू कर दिया। वोल्फटाउन एक नाम यहाँ पर निकल के आया है, वोल्फटाउन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। तो देखिए एक नाम जो यहाँ निकल के आता है वो आता है वोल्फटाउन। ये महाशय कहाँ से थे, ये नॉर्दर्न आयरलैंड से थे। ठीक है, इन्होंने यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में ये एक संघ बनाया और एक विद्रोह करना शुरू कर दिया। ठीक, लेकिन ये विद्रोह सफल नहीं हो सका और अंत में क्या हुआ, अंत में 1801 में आयरलैंड को भी क्या है यूनाइटेड किंगडम में मिला दिया गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूनाइटेड किंगडम जो बना, यूके जो बना, किस प्रकार से बना है। उत्तरी आयरलैंड भी उसमें जुड़ जाता है, तो इस प्रकार से ये क्या बना, यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। एक नए ब्रिटेन राष्ट्र का निर्माण हो ही गया, जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, जिस पर आंग्ल संस्कृति का प्रचार हुआ। आंग्ल मतलब जो स्पेशल इंग्लैंड वाले थे। ठीक है, अब नए ब्रिटेन के प्रतीकों का जो है प्रयोग किया गया। कैसे, भाई ब्रितानी झंडा बनाया गया, ठीक, जिसको यूनियन जैक कहा गया। राष्ट्रीय गान वहाँ का यूज किया गया। क्या गान है ये राष्ट्रीय गान, गॉड सेव अवर नोबल किंग, ये अभी भी गाया जाता है। और क्या है, और पुराने राष्ट्र इस संघ में मताल सहयोग के रूप में होते चले गए। तो अब आपको इतना पता चल गया भाई कि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, ठीक, ये सब मिलकर के बना देते हैं हमारा यूनाइटेड किंगडम। और उत्तरी आयरलैंड को इसमें से निकाल दें, बाकी 3 राष्ट्र जो बचते हैं उनको मिला करके बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। एक बात और हम यहाँ बता देते हैं, आयरलैंड पूरा एक देश था। अब ये उत्तरी दक्षिणी कैसे बटा हो, तो उत्तरी भाग में जो हैं, जो प्रोटेस्टेंट जो थे, प्रोटेस्टेंट धर्म के, वो उत्तरी भाग में आकर के बस गए थे सभी, और वो यूनाइटेड किंगडम बन गए। बाकी जो भाग बचा उसमें कौन बचे, उसमें बचे कैथोलिक धर्म के। ठीक, तो इस प्रकार से जो पूरा आयरलैंड जो था उसमें से उत्तरी आयरलैंड निकल करके वो किस में आ गया, बलपूर्वक मिलाया गया था यूनाइटेड किंगडम में। तो यहाँ तक आपको टॉपिक आज का ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्र की दृश्य कल्पना। ठीक है, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। देखो बातों बातों में मैं आपको इस टॉपिक को ऐसे समझा दूंगा बहुत बड़े तरह से, एक शब्द का आप समझ लें बस टॉपिक समझ में आ गया, और वो शब्द है राष्ट्र का मानवीकरण। ठीक, राष्ट्र का मानवीकरण। जरा आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि भारत माता की जय बोली जाती है तो क्यों बोली जाती है। भारत माता की जय बोलते हैं ना, भारत माता, ये भारत का मानवीकरण किया गया है। हम अपने भारत की जो इतिहास में पहुँचे तो वहाँ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, उन्होंने क्या है, इस शब्द को जामा पहनाया, भारत माता। इसके बाद में और अगर और चलते हैं हम तो अवनींद्रनाथ टैगोर, कौन, रविंद्रनाथ नहीं, अवनींद्रनाथ टैगोर जो अच्छे चित्रकार थे, उन्होंने भारत माता का चित्र बना दिया, यानी भारत का मानवीकरण कर दिया। ये तो बात रही हमारे भारत की। ठीक है, यही बात हम जो है अब यहाँ पढ़ने वाले हैं, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। तो क्या होना चाहिए भाई, दृश्य कल्पना कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रतीक होंगे, उन प्रतीकों को जाना जाएगा। ठीक है, और कलाकार इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। अब वो किस प्रकार से वो जामा पहनाते हैं, देखिए वो इस प्रकार से है कि नारी की छवि दी जाती है। क्या है, नारी की छवि दी जाती है राष्ट्र को।
जो उन्होंने दी थी उस प्रकार से। अब जैसे स्वतंत्रता की हमने शुरुआत में इस अध्याय के हमने पढ़ा था कि जो स्वतंत्रता की मूर्ति बनी हुई है और सब लोग उसके क्या है इर्द गिर्द आ रहे थे अपने झंडे को लेकर के। तो स्वतंत्रता जो है नारी का प्रतीक बनाया गया, नारी को स्वतंत्रता का प्रतीक बनाया गया था। आगे और भी कुछ दिए गए हैं, जैसे हम बात करते हैं टूटी बेड़ियाँ तो आज़ादी का मिलना, ठीक। बाज छपा कवच अगर हम बात करते हैं, ये सब वो हैं जो हमने आपकी उसमें पढ़ लिए हैं 9th क्लास के उसमें जो पढ़े हैं वो हैं ये सारे। स्वतंत्रता का प्रतीक देखिए यहाँ पे लाल टोपी या टूटी जंजीर बताया गया है, इंसाफ के तौर पर महिला को दिखाया गया है, आँखों पट्टी बांधते आपने देखा होगा, और क्या है तराजू लेकर के, ठीक, ये इंसाफ की देवी कहा जाता है। और भी आगे बताए गए फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई धर्म मारियान, देखिए फ्रांस और जर्मनी में उन्होंने क्या है मानवीकरण किया राष्ट्र का। फ्रांस के लिए मारियान जो है इस प्रकार से देश का उन्होंने उसको जामा पहनाया, जैसा हम कहते हैं भारत माता, इस प्रकार फ्रांस में क्या कहते हैं वो मारियान कहते हैं। मारियान में क्या दे रखा है देखो, उसमें लाल टोपी है, तिरंगा और कलगी स्वतंत्रता और गणतंत्र, ये सारे चिन्ह उसमें बनाए गए। तो इसी प्रकार और भी प्रतिमाएं बनाएंगी। देखो ये मारियान की प्रतिमा जो मूर्ति जगह जगह चौक पर लाएगी, जैसे हम अपने देश में भी देखते हैं भारत माता के चित्र जो बने रहते हैं उसी प्रकार से। और क्या है ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद रहे, ठीक। उसके अलावा मारियान की छवि सिक्कों पर, कहाँ सिक्कों पर और टिकटों पर इस तरह बनाएगी। अब इसी तरह दूसरा नाम आ जाता है वो जर्मेनिया का, किसका आता है जर्मेनिया। तो दोनों ही नाम देखिए, दोनों नाम दे रखे हैं, एक तो मारियान को आपने अभी देखा, दूसरा कौन सा आ गया जर्मेनिया, ठीक है। जर्मेनिया कहाँ जर्मनी के, यानी जर्मनी के जो लोग हैं उन्होंने अपने देश अपने राष्ट्र को जामा पहनाया किसका जर्मेनिया का, ठीक है ना। तो जर्मेनिया के विषय में देखिए ये दिए गए हैं कुछ, ये चित्र आप देख लें, यहाँ पर ये दिया गया है। पहले तो इसको जान लेते हैं, ये चित्र दिया गया है एक 1850 में डाक टिकट है, मारियान के चित्र उस पर बनी हुई है, ठीक है। इसके नीचे हम चलते हैं तो देखिए यहाँ ये पूरा क्या है जर्मेनिया का चित्र बना हुआ है। ये इस प्रकार से देखिए, ये कुछ इसमें चिन्ह दिए गए हैं, ये देखिए हाथ में तलवार और कुछ ये हुआ है, कुछ पत्ते और कुछ, और इसमें देखो यहाँ पर भी कुछ ये पहना हुआ है, ठीक है। पीछे ये तिरंगा इन्होंने हाथ में ले रखा है। तो और कपड़ों का कलर अलग अलग तरीके से। तो देखिए क्या क्या है, जर्मेनिया जो दिया हुआ है बलूत, क्या है बलूत के वृक्ष होता है एक, बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि बलूत जो था वहाँ वो वीरता का प्रतीक था, ठीक है। तो ये प्रकार से वहाँ फ्रांस और जर्मनी में क्या है राष्ट्र का दृश्य कल्पना बनाएगी, उनका मानवीकरण किया गया। बाकी हम और भी कुछ देखिए कुछ प्रतीक हैं, इन प्रतीकों को जान लेते हैं, वो 9th क्लास में दिए गए थे और वही दोबारा से आपको यहाँ दे दिए जाते हैं। तो जैसे दिया गया है टूटी बेड़ियाँ दी गई हैं, टूटी बेड़ियाँ, ठीक, किसका आज़ादी का प्रतीक, आज़ादी मिलना, ठीक है। बाज छाप जो कवच जो पहनते हैं उसमें बाज छाप कवच है, जर्मन राष्ट्र का शक्ति प्रतीक है, जर्मेनिया के उसने कवच पहन रखा था वो। बलूत के पत्ते हमने बताया बहादुरी का है। तलवार जो दिया गया है मुकाबले की तैयारी है, ठीक है। तलवार पर लिपटी जैतून की पत्ती वो शांति की चाह, ठीक है। जर्मेनिया ने जो तलवार पर लिपटी हुई है आपने चित्र में देखा था। लाल काला और सुनहरा, मतलब काला लाल और सुनहरा जो तिरंगा है वो 1848 में राष्ट्रवादियों का झंडा था, ठीक है। इसके अलावा उगते सूर्य की किरणें जो दे रखी हैं ये नए युग का क्या है सूत्रपात है, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये जान लेते हैं कि जो जर्मेनिया और क्या है मारियान, ठीक है, दोनों मानवीकरण किए गए हैं किसी राष्ट्र के लिए। देखो यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है ये, और ये चित्र बनाया 1850 में जूलियस ह्यूबर ने। तो क्या है द फॉलन जर्मेनिया, यानी हताश जर्मेनिया, यानी जर्मनी
की जो यहाँ पर हार दिखाई गई होगी, इस प्रकार से क्या है उसको होलन जर्मीनिया कहा गया है। दूसरा चित्र एक और है, उसको भी देख लेते हैं। और उसमें क्या दिया गया है, ये देखिए, ये चित्र दिया गया है ये, और इसमें क्या लिखा हुआ है, ये है जर्मीनिया गार्डिन द राइन, यानी राइन नदी पर क्या है पहरा देती जर्मीनिया। जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से देखिए मानवीकरण किया गया है, किसके, महिला के रूप में देशों का मानवीकरण करके इनको आगे दर्शाया गया है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी लास्ट टॉपिक एक ये बचा है, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। इसको हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए थैंक यू।